हेलो एवरीवन, आज मैं जकार्ता में हूँ जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है। कल मैं यहाँ आया हूँ। ये आप देख सकते हैं बुलंदोबाला इमारतें। इस बात का सबूत है कि मैं वाकई जकार्ता इंडोनेशिया में हूँ। यहाँ मैं सिर्फ एक दिन के लिए हूँ। यहाँ मुझे एक बिज़नेस मीटिंग थी मेरी एक आदमी के साथ, वो हो गई है और अभी आज का दिन ही मेरे पास है। मैं जाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा जकार्ता को। जकार्ता में ट्रैफिक का बहुत इशू है भाई। अगर आप यहाँ पे आते हैं कभी भी तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे आप। 2-3 किलोमीटर आगे जाने के लिए आपको कम से कम ना 30-40 मिनट सफ़र करना पड़ता है टैक्सी में। जकार्ता बेसिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है यहाँ पे इंडोनेशिया में। बहुत ज़रूरी काम ना हो किसी का तो लोग यहाँ पर नहीं आते। तो मुझे भी बहुत ज़रूरी काम भी था, यहाँ पे मीटिंग थी और उसके अलावा मुझे यहाँ से मेरी फ़्लाइट है आगे वियतनाम के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे ये जदीद शहर भी है जकार्ता का, और ट्रेडिशनल जो शहर होता है ना, जो गलियाँ होती है एशियन, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो आज का दिन है हमारे पास, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। और मैं आपको ये ट्रेडिशनल यहाँ की जो स्ट्रीट्स है और जो तारीख़ी चीज़ें हैं वो भी दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। और उसके अलावा ये फिर आप सिटी भी देख सकते हैं यहाँ पे जकार्ता में। तो होटल रूम यहाँ पे हमें 2000 पाकिस्तानी रुपीज़ या $18 का मिला है जकार्ता में। और बाकी सेम लाइक अदर सिटीज़ इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो टैक्सी की हमने राइड ली है अभी 5 किलोमीटर की, तकरीबन 30,000 रुपये बने हैं, जो कि पाकिस्तानी 300 रुपये बनते हैं या $3 बनते हैं। और रूम जो है वो $18 का मिला है पर नाइट। रूम भी मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जाते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं ये इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता। जकार्ता मशहूर है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के हवाले से, बहुत बड़े बड़े, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स। एक ये वाला है जिसमें हम घूम रहे हैं। यहाँ जकार्ता में इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिसे मैंने शुरू में आपको कहा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ हिस्टोरिकल जगहें हैं, तारीख़ी जगहें हैं, जैसे कि म्यूज़ियम्स है और मोनूमेंट्स है कुछ। तो इसमें से एक ये वाला मोनूमेंट है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस मोनूमेंट। यानी उसकी, जैसे वो पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान आपने देखा होगा, उस तरह ये बहुत लंबा है। और ये उसकी याद में बनाया गया है, जो इंडोनेशिया की जो इंडिपेंडेंस है ना, आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल की गई थी, उस सिलसिले में ये बना हुआ है। और बहुत ही बड़ा एरिया है ये। जो आप अगर पार्क देखते हैं ना, तो ये बहुत ही बड़े एरिया में जो है इसको कवर किया गया है। और ये जहाँ पे हमने होटल लिया है, जिस रोड पे, ये उस रोड के पास ही है, मतलब 10-15 मिनट के वॉक करके हम लोग इधर आए हैं। तो मैंने कहा चलो ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ जकार्ता में। तो एक ही दिन था हमारे पास, तो हम इधर आए हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम भी आज बड़ा ज़बरदस्त है, बारिश हुई है आज। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ देखने के लिए।
अभी शाम का टाइम हो गया है यहाँ जकार्ता में, और मैं यहाँ पर इस स्ट्रीट पर हूँ जो कि एक लोकल स्ट्रीट है। इस लोकल स्ट्रीट में शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे बहुत मतलब स्टॉल्स लगे होते हैं, रश होता है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, लोकल फूड एंजॉय करता है। और लोकल फूड यहाँ पे बहुत सस्ता है, आप 10,000 या 5,000 में भी खाना खा सकते हैं। 10,000 या 5,000 से मुराद के 50 रुपये से लेके 100 रुपये में यहाँ पे लोकल फूड खा सकते हैं। और रात को यहाँ बहुत रश होता है। ये स्ट्रीट है जहाँ पे हमारा होटल है, उस जगह पे ये स्ट्रीट है छोटी सी। तो अभी हमने कहा एक वॉक करते हैं यहाँ पे और आपको भी दिखाते हैं कि शाम का यहाँ पे कैसे लगता है। ये मार्केट जो है ये ट्रेडिशनल मार्केट है, जिसमें लोकल आप चीज़ें वो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे तो हमने जो विज़िट किया है जकार्ता के हाई राइज बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स वगैरह, वो भी है, लेकिन ये लोकल मार्केट भी है। वाह, मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त है भाईजान, मौसम की क्या बात है। अभी मैं जकार्ता के एयरपोर्ट पर आ गया हूँ और जकार्ता का टूर कंप्लीट हो गया है। अभी आगे मैं वियतनाम जा रहा हूँ। यहाँ भी जो प्राइसिंग है वो नॉर्मल है, उसी की तरह बाकी इंडोनेशिया की तरह रूम भी उतने का है, फूड भी उसी तरह है। इंडियन रेस्टोरेंट तो यहाँ भी नहीं मिला हमें, तो हमने पिज़्ज़ा खाया फिर। और अभी ये है कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है, तो आप जहाँ भी जाए तो 1 घंटा पहले जो है ना वहाँ जाए ताकि टाइम पे पहुँचे। ख़ासकर एयरपोर्ट आप 2 घंटे पहले जो है ना निकले, क्योंकि ट्रैफिक जाम होने का ख़तरा रहता है। बाकी सही है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। वंस अगेन यहाँ पे सिर्फ स्टॉप करने के लिए आप आ सकते हैं अगर कोई काम है आपका तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अभी वियतनाम में मिलते हैं। बादशाह भाई वापस पाकिस्तान जा रहे हैं और मैं जो है वियतनाम जा रहा हूँ।